हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का मैन को फिन चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, कल कमाना है तो आज एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट में आने वाले समय में क्या होने वाला है इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। आज हमने देखा कि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की थी और उसके बाद एक बहुत बड़ी रिकवरी भी दिखाई। मार्केट ग्रीन में भी आ चुका था और फिर वापस रेड में आकर के बंद हो गया। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि निफ्टी 4 अंक नीचे टूट करके 16,216 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 86 पॉइंट गिर के 54,395 पर और बैंक निफ्टी 345 पॉइंट चढ़ करके 35,469 पर बंद हुआ। निफ्टी की दास्तान आज की ये है कि निफ्टी ने जब आज ओपनिंग दी थी तो गैप डाउन ओपनिंग दी थी करीब 100-125 पॉइंट की, और उसके बाद निफ्टी जो है वो कुछ देर तो रेंज बाउंड में रहा। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस रेंज में ये लगातार घूमता रहा। उसके बाद फिर निफ्टी ने यहाँ पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया था जो ट्रेडेबल नहीं था। इसको हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जो पैटर्न इसने बनाया था, इसका लो आप देखेंगे, इस कैंडल का लो आप देखेंगे तो इस लो से लोअर नहीं है। यानी कि ओपनिंग से लेकर के यहाँ तक की जो सबसे लोअर कैंडल थी, मतलब जिस कैंडल का लो सबसे ज़्यादा था, वो कैंडल ये सेकंड वाली थी। आप यहाँ देखिए 15 मिनट के चार्ट पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 15 मिनट के चार्ट पर यानी कि 9:30 में जो कैंडल बना था वो ये वाला था, जिसकी टेल जो है सबसे लंबी थी, यानी कि आज का सबसे लोएस्ट लेवल इसने शो किया था। उसके बाद ये जो पैटर्न बना था रेड और ग्रीन वाला जो आप कैंडल देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको और समझ में आ जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये रेड और ग्रीन वाला जो कैंडल बना है एक साथ, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो एक हैमर पैटर्न बना था, जिसके बाद निफ्टी ने कंफर्मेशन भी दी थी। और फिर उसके बाद इसके हाई को जब निफ्टी ने तोड़ा तो निफ्टी सीधा ऊपर, यानी कि यहाँ से सीधा निफ्टी ने छलांग लगाया, जो 16,199 पर आकर के बंद हो गई। तो यहाँ पर ये तो पैटर्न तो बना था, लेकिन इस पैटर्न पर हम ट्रेड नहीं कर सकते थे, ट्रेडेबल नहीं था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड था मार्केट का जो ये ट्रेंड था कल से लेकर के आज तक में जो इसने बनाया था, यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे आने तक का जो सफ़र था इनका, आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने जो ट्रेंड बनाया, ये चैनल कह सकते हैं या फिर ट्रेंड भी कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये वाला जो लो है सबसे लोएस्ट लो था, जिसके बाद ये जो लो बना था ये हायर लो था। इसका लो जो है इस कैंडल के लो से हाई था। तो इस पैटर्न पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे, किसी तरह का भी ट्रेडेबल पैटर्न नहीं था। हाँ, लेकिन अगर आप डेली चार्ट पर चल करके देखेंगे तो डेली चार्ट पर कल ही एक पैटर्न बना था, जिसके बाद कहीं ना कहीं मन में शंका था कि मार्केट में एक गिरावट आ सकती है, और आज ऐसा शुरुआत भी हुआ मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग भी दी। तो कुछ हद तक लगा कि मार्केट एक बार 16,000 के लेवल को टच कर सकता है आज, क्योंकि पिछले कुछ सेशन से मार्केट लगातार चढ़ रहा है और काफ़ी वॉल्यूम के साथ चढ़ रहा है। और ऐसे में मुझे लगा था कि मार्केट में बिकवाली थोड़ी बहुत आ सकती है, जो मार्केट को 16,000 तक लेकर के आज के ही सेशन में जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ी बिकवाली नहीं आई। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को ऊपर खींचने के लिए काम कर रहा है। वो फैक्टर्स भी मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है आजकल मैं कोई वीडियो बना करके मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पैटर्न कल मार्केट में बना था डेली चार्ट पर, आप यहाँ पर देखिए मैंने डेली टाइम फ्रेम ले रखा है। तो डेली चार्ट पर जो पैटर्न बना था, यहाँ पर आप इन्वर्टेड हैमर वाला एक पैटर्न बना था, और ट्रेंड भी बिल्कुल अप ट्रेंड में था मार्केट, और उसके बाद इसने एक इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न बनाया था जो बिल्कुल ट्रेडेबल पैटर्न था। केवल इंतजार था एक कंफर्मेशन का। अगर इस कैंडल के बाद जो है रेड कैंडल बनती, जो सुबह में जब मार्केट ओपनिंग दिया था, तो ऐसा लगा था कि हाँ मार्केट में कंफर्मेशन आ रहा है और मार्केट अब जो है 16,000 की तरफ चल सकता है, या तो आज इंट्राडे सेशन में ही चला जाए या फिर कल परसों तक चला जाए। लेकिन ये कंफर्मेशन होते मार्केट ने इसको अनकन्फर्म कर दिया। अब ये कंफर्म नहीं है, ये जो पैटर्न था ये अब कंफर्म नहीं रह गया, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दी। ये रेड कैंडल बननी चाहिए थी, बियरिश कैंडल बननी चाहिए थी, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गया। और अब यहाँ पर ये जो पैटर्न बनने वाला था कैंडल स्टिक का, ये फेल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग किसी तरह का ट्रेड नहीं लेंगे, नए पैटर्न का वेट करेंगे और वहाँ पर हम इंट्राडे में ट्रेडिंग
कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म 1-2 दिन के लिए BTST ट्रेडिंग फ्यूचर में कर सकते हैं। तो ये था फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो अभी हम लोग एक नए पैटर्न का वेट करेंगे, फिर हम लोग आपस में बात करेंगे कि क्या भाई हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, बाय में लेना चाहिए, फिर सेल में लेना चाहिए, इंट्राडे बेसिस या फिर BTST बेसिस। तो अब ऑप्शन ट्रेडर वाले के लिए की जो मेरी राय है, मेरी जो ओपिनियन है, वो मैं पिछले ओपिनियन पे ही बना हुआ हूँ जो कल के वीडियो मैंने बताया था। तो आपको जो है केवल अभी पुट साइड के ऑप्शन को सेल करके चलना है, कॉल साइड के ऑप्शन को बाय करके चलना है। अब कुछ फंडामेंटल्स बातें मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में नहीं, शॉर्ट में ही बताऊंगा कि मार्केट में 2-4-5 फैक्टर अभी काम कर रहे हैं जो मार्केट को 16,500 के लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी मंथली एक्सपायरी में काम करना चाहते हैं, मंथली एक्सपायरी में कॉल साइड के ऑप्शन को बाय करके चला जा सकता है। 16,500 का स्ट्राइक प्राइस प्रायोरिटी रहेगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रिस्क आप अपने स्ट्राइक प्राइस को जितना चाहे ऊपर लेकर के जा सकते हैं, उसके प्रीमियम को बाय कर सकते हैं। 16,500 का लेवल सबसे पहला लेवल होगा कॉल को बाय करने के लिए। उसके ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं उसमें से किसी भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हैं और मंथली एक्सपायरी में काम करते हैं, सबसे पहले तो मंथली एक्सपायरी में अगर आप काम करते हैं तो बहुत चतुर है, बिल्कुल मेरी तरह। तो अगर आप मंथली एक्सपायरी में काम करते हैं तो पुट ऑप्शन को सेल करके चलना है। जुलाई एक्सपायरी में जो पहला स्ट्राइक प्राइस होगा, यानी कि पहला लेवल होगा पुट ऑप्शन को सेल करने के लिए, वो होगा 15,500, 15,600। तो 15,500, 15,600 के नीचे जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं उनको भी आप सेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, क्योंकि 15,500 से 15,600 का जो लेवल है वो मार्केट के लिए बहुत अहम सपोर्ट है इस मंथ के लिए। और 99%, मैं 90% 80% की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 99% की बात कर रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो पुट साइड का ऑप्शन सेल करेंगे। जो स्ट्राइक प्राइस मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ उसमें आपको 99% चांस है कि इस महीने प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो मंथली एक्सपायरी वाले पुट को सेल करके चलेंगे और कॉल को बाय करके चलेंगे। वीकली एक्सपायरी वाले के लिए अभी अगर सेल करना चाहते हैं, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, तो 16,000 के स्ट्राइक प्राइस पर किसी भी पुट को 16,000 के लेवल पर आप पुट के ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। और अगर बाई करना है तो बाइंग आप मंथली एक्सपायरी वाले ऑप्शन ट्रेडर के तरह ही 16,500 के लेवल पर बाइंग कर सकते हैं कॉल ऑप्शन को। लेकिन अगर ऑप्शन सेलर हैं तो पुट ऑप्शन को ही सेल करेंगे, वो भी 16,000 के लेवल का। अगर उसके नीचे का आप पुट ऑप्शन सेल करते हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रीमियम अब बहुत कम बचा हुआ है, प्रीमियम काफ़ी डिके हो चुका है और अब टाइम भी कम है इस वीक के एक्सपायरी का। आज मंडे था, मंडे भी बीत गया, फिर मंगल आ जाएगा, फिर वेडनेसडे आ जाएगा और थर्सडे को तो एक्सपायरी रहता ही है। इसीलिए आपको 16,000 का ही 16,000 के लेवल पर ही आप पुट ऑप्शन को सेल करें तो ज़्यादा प्रीमियम खाने का आपको मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये था कल की स्ट्रेटेजी, आने वाले समय के लिए निफ्टी की स्ट्रेटेजी, जिसमें ऑप्शन ट्रेडर के लिए मैंने अपने ओपिनियन सुझाए हैं और फ्यूचर ट्रेडर के लिए मैंने अपने ओपिनियन सुझाए हैं, और साथ ही साथ जो वीकली एक्सपायरी में काम करते हैं उनके लिए मैंने अपनी ओपिनियन सुझाए हैं। तो दोस्तों कमाना है तो एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, और कमाना है तो ट्रेडिंग भी करना पड़ेगा। केवल इन्वेस्टमेंट से कमाई नहीं होती, ट्रेडिंग से कमाइए और उसको इन्वेस्ट कीजिए और लंबे समय में बड़े पैसे वाले आप बन जाइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में जिसमें नई लॉजिक और नई जानकारी होगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।